तीसरी कार समझते हो? समाप्ति। पर्वों की भी और लक्षणों की भी। अभी तक जितने भी लक्षण हम देख रहे थे वो समझने के थे, और अब धारण करने का लक्षण है। शुरुआत एक घटना से करते हैं। किसी का विवाह हो रहा था। यहां कितने लोगों के विवाह हो गए? हाथ ऊपर करना। अच्छा, सभी के हो गए। और विवाह की खुशी तो अलग होती है ना। राजीव भैया, हाँ, जब तय होता है जब खुशी अलग होती है, और हो जाता है फिर खुशी बदल जाती है। किसी का विवाह हो रहा था, और घोड़े पे बैठकर दरवाजे पर तक पहुंच गए। फिर आत्मबोध हुआ। और ऐसा आत्मबोध हुआ कि वहां ये निर्णय हो गया कि विवाह तो नहीं करना चाहिए। जब शरीर का बोध होता है तो लोग विवाह करते हैं, और जब आत्मा का बोध होता है तो लोग फिर विवाह नहीं करते। राहुल भैया, काय का बोध हुआ था तुम्हें? आत्मा का। आपका निखिल, काय का बोध हुआ? अभी पता ही नहीं है, सो रहे हैं। बोध, बोध का मतलब होता है कि अंतर चेतना में ऐसा ज्ञान जागना जिससे सत्य का परिचय हो जाए। बड़ा मुश्किल काम है। राहुल भैया के गांव में मैं पहली बार गया तो पूछो ये कैसे मिला था? बताओ। छपा सा, गंदा सा, घिना सा महाराज कह रहे। आत्मबोध नहीं था ना उस समय। और जब आत्मबोध आता है तो सूरत भी बदलती है, और कीरत भी बदलती है, और आत्मा भी बदल जाती है। तो कोई व्यक्ति मंडप में बैठ गया हो और वधू का इंतजार चल रहा हो, और उठ के मंदिर मंडप से बाहर हो जाए, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि आत्मा में उत्तम ब्रह्मचर्य का भाव आ गया। मालूम है कौन थे? तीर्थंकर मल्लीनाथ। उनकी शादी तय हो गई, बारात भी निकल गई, मंडल तक भी पहुंच गए, वधू का इंतजार कर रहा था, और उन्हें आत्मबोध हो गया।
5 बाल ब्रह्मचारियों में मल्लीनाथ भगवान भी है। ये उत्तम भाव है। सारी अनुकूलता ऐसी थी कि विवाह हो रहा था, हो जाता, कर लेते, लेकिन वहां पर आत्मबोध हो गया तो वहीं पर उन्होंने उसको रोक दिया। भावे आत्माओं, ब्रह्म यानी आत्मा, शरीर रमण करना। आत्मा में रमण करने को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं। और सारे के सारे 10 धर्म उंगली पकड़कर आपको यहां तक लाए। अब क्रोध आसान थोड़ी है छोड़ना, लेकिन क्षमा ने हाथ थामा और क्रोध छुड़ाया। और ऐसे ही करते करते चारों कसाएं, चारों गुणों ने छुड़ाई। उसके आगे भी छुड़ाते छुड़ाते हम अकिंचक तक पहुंचे और आज हम यहां पहुंच गए हैं कि अब हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब तो आनंद उठाने की जरूरत है। यानी आत्मी आनंद उठाने की हमें जरूरत है। ये पढ़ा होगा पूजन में, उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर शुर सहित मुक्ति पावे। 2 गतियों के नाम लिए और मुक्ति का नाम लिया, क्योंकि बात पक्की है कि इस समय अगर 10 धर्म उतर गए आत्मा में तो स्वर्ग जाना निश्चित है। और वो 10 धर्म आत्मा में बसे रहे तो वहां से नरभाव तय है। और इस नरभाव में वही पुरुषार्थ चलता रहा तो मोक्ष भी तय है। चाहिए क्या है? थोड़ी सी चीज ही तो चाहिए। एक वृद्ध महिला थी, 2-3 साल पहले की बात है। मुझसे उसे पूछा कि आपकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? मैंने कहा हुई थी। हो रखी है। मैंने कहा कि वैसे तो हर क्षण हर पल शादी करता हूं मैं। आचार्यों ने जब मोक्ष की परिकल्पना की तो मुक्ति बधू के रूप में की। और प्रत्येक दिगंबर साधु का ये लक्ष्य है कि मैं मुक्ति बधू को पालूं। अब देखिए, लौकिक आकर्षण स्त्री वधू में होता है लोगों का, आध्यात्म आकर्षण मुक्ति वधू में होता है। और हम जितना भी पुरुषार्थ धार्मिक करते हैं इसी लक्ष्य को लेके करते हैं कि हमें ये मुक्ति वधू मिल जाए। रामगंज मंडी वालों, कल से भीड़ कम हो जाएगी। मैं आज आपको अच्छे से देख लूंगा। क्या मालूम 2-4 दिन बाद मिलो, 10 दिन बाद मिलो, दिवाली बार मिलो, क्या पता। किसी का कोई भरोसा नहीं कौन कब मिले, ये भी भरोसा नहीं मिले कि नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं। लेकिन 10 दिनों में जो मिला है वो आपकी आत्मा के लिए अपूर्व है।
क्योंकि आत्मा हर वर्ष हर पर्यूषण में नया नया कुछ नया नया ग्रहण करती है। जम्बू कुमार जी, आज विनायका जी ने घेरे में ले लिया तुम्हें। अच्छे मित्र हैं तुम्हारे, मुझे लगता है। दशलक्षण पर्व, ये झोली फैलाने वाले पर्व नहीं होते कि हम झोली फैला लें, ये मिल जाए वो मिल जाए। ये तो हाथ खोलने वाले पर्व होते हैं कि ये चला जाए, ये चला जाए, ये चला जाए, ये चला जाए। और जब उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य आता है तो वहां हमें जो प्राप्त होता है वह अपूर्व होता है, अपूर्व से अपूर्व होता है। भावे आत्माओं, रावण ने जो भूल की, दुर्योधन ने जो भूल की, बस शॉर्ट में संक्षिप्त में यही समझ लो कि आप ये भूल मत करना। ना मन से, ना वचन से और ना काय से। रावण की भूल आपको पता है, सीता का हरण है। दुर्योधन की भूल आपको पता है, द्रौपदी का चीरहरण है। और अगर हमने ये ठान लिया कि हमें ये नहीं करना है तो ये निश्चित है कि ब्रह्मचर्य आएगा और उत्तम ब्रह्मचर्य आएगा। बाकी आजकल आपके पास एक साधन ऐसा है कि एक क्षण भी आपको ब्रह्मचर्य से नहीं रहने देता, मोबाइल। ऐसा एक साधन है। करते क्या हो इससे? व्यापार थोड़ा बहुत, रिश्तेदारियां थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत धार्मिक चीजें, बाकी जो भी आप चलाते हो, जो भी आप देखते हो, आप खुद समीक्षा करके देखना कि सबसे ज्यादा हानि इससे किस धर्म को पहुंच रही है। और जब आपकी ये समझ में आ जाएगा तो एक सेकंड लगेगा और आप विचार कर लेंगे कि सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाला, आगे पर्यावरण में कष्ट और पीड़ा देने वाला ये मोबाइल ही है। और आपने तो आजकल अच्छा बना लिया, 8 साल का 10 साल का बच्चा है उसे भी दे दो। टच मोबाइल देंगे और फिर हम लोगों से आके शिकायत करेंगे, ये सुनता नहीं है, ये अच्छे काम नहीं करता है, ये करता है, वो करता है, फिर हम लोगों से शिकायतें होंगी। भव्य आत्माओं, बच्चों की गलती नहीं होती। तो 70 साल का व्यक्ति टच मोबाइल चला रहा है तो भाई 18 साल का बालक तो चलाएगा चलाएगा, जायज है। जब माँ के पास अलग है, पिता के पास अलग है, तो बेटे के पास अलग क्यों नहीं होगा? भावे आत्माओं, बहुत सोचने की जरूरत है। नहीं सोचोगे ना तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि करते 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 आते 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 गाड़ी यहीं पर आके अटक जाती है। कहां अटकती है? इस धर्म के विरोध में आके अटकती है। तो समझदार आत्मा, आचार्यों के विस्तार की बात करेंगे तो ना सुन पाओगे आप और ना हम सुना पाएंगे।
लेकिन सब समझदार हैं, सब रोटी खाते हैं, सब पानी पीते हैं, सबकी बुद्धि बराबर बराबर चलती रहती है। और ये सबको पता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है, ये सबको पता है। हम रावण का मजाक उड़ाते हैं कि 10 सिर थे, ऐसे कहते हैं ना लोग कि 10 सिर थे, तो भी आंखें कितनी हो गई? 20। पूरा पद्म पुराण उठा के पढ़ लो आप, मान लो 20 आंखें मान लें हम, किंवदंती से भी मान लें, तो पूरे उसके चरित्र पढ़ने पर आपको ये पता पड़ेगा कि उसने अगर किसी को बुरी दृष्टि से देखा है तो मात्र सीता को, और किसी को नहीं देखा पूरे जीवन में। आप अपना चरित्र लिखने बैठे, आज के लोग अपना चरित्र लिखने बैठे, क्या लिखना पड़ेगा आप ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। और एक कारण कुछ हमारे जीवन में, जीवन जीने के तरीके में विकृति है, परिवर्तन है, साधन सुविधाएं ऐसी हैं, इस कारण से ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो भव्य आत्माओं, ये रामगंज मंडी है, फिर भी लोग तो बहुत अच्छे हैं। क्या लोग कैसे हैं? एक स्वर में बोलो। अरे बोल दो, क्यों डर रहे हो? लोग कैसे हैं रामगंज मंडी के? क्या बात है, नहीं है अच्छे, उसमें क्या है, अच्छे हैं तो हैं। अगर आप यहां बैठे तो अच्छे तो होंगे ही, 10 दिन पूजन पाठ किए तो अच्छे तो होंगे ही, और आज से चक्र विधान करेंगे तो अच्छी तो होंगी। एक बार जाप कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की